Hello students, welcome back. Coming to new topic, Introduction to 8051 microcontroller. In this session, we are discuss about briefly introduction to MUSI, that is microcontroller 8051, and it contains introduction, difference between microprocessor and microcontroller, features, advantages, architecture, memory organization and application. What is microcontroller 8051? Okay, before going to start, we discuss the very basic questions. Why we needs to learn microcontroller? So today there is no electronic gadget on the earth which is designed without a microcontroller. हम जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनते हैं, उसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है. विदाउट माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हम लोग नहीं बना सकते. स्मॉल एप्लीकेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल करने में इजी है, एक्सेस टाइम भी उसका कम है, एंड 1 or 2 इंस्ट्रक्शंस या वेरी बेसिक फंक्शंस माइक्रो कंट्रोलर इजीली परफॉर्म कर सकता है. तो जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं उसमें हम लोग माइक्रो कंट्रोलर प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द मेनी एग्जाम्पल्स. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. लैपटॉप कंपोनेंट में आपका कीबोर्ड, माउस, देन प्रिंटर एक्सेट्रा. होम अप्लायंसेस, alarm clock, TV remote, dryer, oven, washing machine, AC remote, etc. Then industrial equipment, temperature, counters, timer, and toys, video game, cars, dolls. इन छोटे छोटे डिवाइसेस में माइक्रो कंट्रोलर 8051 होता है, बिकॉज वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है. So our first question, what is microcontroller 8051? MUSI 8051 is a smaller computer. It has 8-bit processor, because 8051 has 8-bit ALU and 8-bit data bus, जो कि डेटा one location to another location easily transfer होता है, and इसका कैपेसिटी 8-bit का ही होना चाहिए. That's why it is called as the 8-bit processor. On-chip RAM, ROM, input-output ports. A microcontroller 8051 is a computer present in a single integrated circuit which is dedicated to perform one task and execute one specific application. It contained memory. Memory is nothing but RAM, ROM, input-output devices, peripheral, input-output port, peripheral devices. And here is some example, Motorola's, Intel. Okay. So यहाँ पे जो हमने थ्योरी के पॉइंट्स पढ़े हैं वो हम एक डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको आपके आइडिया क्लियर हो सके. सो आई विल शो यू वन बेसिक डायग्राम. सो स्टूडेंट, अज्यूम करो ये एक चिप है, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का चिप है जो कि आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे प्लेस रहता है. ओके. सो जो मैंने यहाँ पे थ्योरी के पॉइंट्स दिए थे वही मैं एक डायग्राम के थ्रू सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. अ जनरल म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ CPU, RAM, ROM, ये मेमोरी का पार्ट है. ओके. मेमोरी इज नथिंग बट RAM एंड ROM. सो the general microcontroller consists of CPU, central processing unit, memory, serial port, timer, and I/O ports. All those integrated on single chip, that is called as the microcontroller. So microcontroller एक single chip है और इसमें ये सारे components एक ही chip में available होते हैं. So that's why हमें
इंस्टॉल करने में ज़्यादा आसानी होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में सब कंपोनेंट्स एक ही चिप में इंटीग्रेट होते हैं, एक ही चिप में फिक्स होते हैं, सो इसका एक्सेस टाइम भी बहुत कम होता है, लेस एक्सेस टाइम। देन इसका इंटरफेस भी हमें इतना नहीं करना पड़ता है। देन इसका पीसीबी होता है, उसका साइज भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। सो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। द जनरल माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेमोरी, सीरियल पोर्ट, इनपुट पोर्ट, टाइमर्स, all integrated in single chip called as the microcontroller. So ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट माइक्रो कंट्रोलर 8051।